वेलकम टू जीएल क्लासेस। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली टर्म है, इस टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई मैटर होता क्या है। जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जो मैटर टर्म आई है इसका मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में हमें मैटर और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है, और मैटर की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैटर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो मैटर क्या होता है बच्चों, अगर हम सिंपल मैटर की बात करें तो आप सबको पता है मैटर क्या होता है। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा और हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं मैटर, सब्सटेंसेस, हाँ तो मैटर, सब्सटेंसेस which occupies space and have मास, और कुछ मास हो उसका, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो कि जगह भी घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास भी हो। ठीक, हम इस मार्कर की ही बात कर लेते हैं। ये जो मार्कर है अगर मैं इसको इस प्लेस पर रख दूं तो कुछ जगह घेर रहा है, वो कुछ तो जगह घेर ही रहा है ना वो। तो कुछ जगह को जो घेर रहा है वो कितनी जगह घेर रहा है, तक ऑलमोस्ट इतनी जगह तो घेर ही रहा है वो। क्यों, यही मार्कर जगह घेर रहा है और अगर मैं इसको उठाऊं तो मुझे महसूस होगा इसका मास भी है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वजन है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो सब क्या होते हैं, मैटर। तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें, जिनकी अभी बात कर रहे हैं हम, जिनका जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, जिनका मास होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम ऐसे मैटर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे मैटर को देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक है। तो देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक। अब देखा क्या जा सकता है, एग्जांपल्स में लूँगा आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल्स में ये चेयर हो गया, मार्कर हो गया, ये जो बोर्ड है ये भी मैटर है, ठीक है। हवा मैटर है, बताएंगे अभी। परफ्यूम, वाटर, टेबल, ये सब मैटर ही तो है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखो आप लोग कहेंगे कि एयर है, हवा है, हवा तो हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील तो कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं। हवा कितनी तेज चल रही है या मंद चल रही है, धीरे चल रही है, ठीक है, हम इसको कम से कम फील तो कर सकते हैं। लेकिन फीलिंग का मतलब जो एक्सटर्नल फीलिंग जो होती है, इंटरनल फीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, फीलिंग, फील है वो, फैल लिख दिया गलती से, WE है वो, फील, ठीक है। तो उसको फील कर सकते हैं, ठीक। तो अब फील जो करेंगे हम, ऐसा नहीं है अफेक्शन, लव, क्रिएशंस, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनल फीलिंग्स हो गई, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फीलिंग, जैसे हम अपने हाथों को टच करते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, ठीक है, सेंसेशन ऑफ हीट हो गया, ये सब क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फीलिंग होंगी। तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैटर समझ में आ गया होगा, मैटर क्या होता है, एवरीथिंग, एनीथिंग, या सब्सटेंसेस, या मैं कह सकता हूँ कि एनीथिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एनीथिंग लिख लेते हैं, मतलब कोई वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग that occupies space and have mass, ठीक है। सिंपल परिभाषा, सिंपल
डेफिनेशन हो गई। अब मैटर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मैटर्स जो होते हैं, मैटर्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं मैटर्स? मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज, हाँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो हमें किस काम आती है। देखो, हम अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और टेबल का भी इस्तेमाल करते हैं, चेयर का भी, मतलब हवा का इस्तेमाल करते हैं, कई सारी चीज़ों, मतलब कितने सारे मैटर का इस्तेमाल करते हैं ना हमारे घर में। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ मैटर नहीं है। अब आप देख लो, समझ लो, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी पर। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। सबसे पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं, मतलब कि ऐसे बॉन्ड बना, मतलब कि इस तरह से चिपक के रहते हैं, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल जो मैटर है ना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस भी होता है, ठीक है। अट्रैक्ट तो करते ही हैं लेकिन बिल्कुल पूरी तरह चिपके नहीं रहते, वो किसी तरह से ना वो अटैच रहते हैं। उसके बावजूद उनके जो पार्टिकल के बीच में जो कुछ स्पेस भी होता है। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूसली, मतलब लगातार वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे जब हम बात करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमें ध्यान आता है सॉलिड्स का। जो सॉलिड सब्सटेंसेस है ना, सॉलिड सब्सटेंसेस, इस प्रॉपर्टी में सॉलिड सब्सटेंसेस आ जाएंगे। तो सॉलिड सब्सटेंसेस क्या होंगे? सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे जिनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो टेबल है, टेबल में स्पेस ना के बराबर होता है ना, तभी तो हम टेबल के आर पार अपने हाथों को मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो सॉलिड है। तो सॉलिड की वजह से क्या होता है, उनके जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और किसी कहने का मतलब अच्छे से चिपके होते हैं, ठीक। तो उसमें ना के बराबर स्पेस होता है। फिर सेकंड देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है इसमें। एग्जांपल ले लो, एयर और लिक्विड, पानी, ठीक है। इनकी बात करेंगे हम, हवा और पानी की। तो देखो, हवा में हम चलते भी हैं, अपना हाथ घुमा सकते हैं, पैर घुमा सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसका मतलब मैटर के अंदर स्पेस भी है ना। जब हम मूव करते हैं ना, जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो जो हवा के पार्टिकल है वो एक तरफ साइड हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से टकराते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को रोक नहीं पाते। इसका मतलब क्या है, वो साइड हो जाते हैं, हमें स्पेस देते हैं चलने के लिए, ठीक है। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूसली, मतलब पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं। कैसे करते हैं भाई मूव? हवा है, हवा देखो कभी स्थिर नहीं रहती है, बस चलती रहती है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखा टिंडल इफेक्ट में। अगर आप एक कमरे में, एक कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर एक खिड़की है, ठीक है, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। सूरज की रोशनी जब आएगी ना इधर, और ये पूरे कमरे में अंधेरा है, ये अंधेरा है, ठीक है, डार्क, ये अंधेरा है, और यहाँ पर जो ये सूरज की रोशनी आएगी एक रास्ता बना देगी, ठीक है। तो इस बात में बहुत सारे हवा में जो मौजूद पार्टिकल होते हैं वो आपको दिखाई देंगे और मूव करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। अगर आप उसको थोड़ी फूंक मारोगे या अपना हाथ हिलाओगे इसके आसपास, तो ये और तेज़ गति से मूव करेंगे, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो उससे पहले, जेल क्लासेस, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वो आपको सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए, ठीक है।